आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ और बात करेंगे महाकुंभ महामेला। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। अफसरों के साथ वो भगदड़ वाले घटना स्थल पर गए। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से हादसे के बारे में पूछताछ करने के साथ ही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद चौथे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। अफसरों के साथ घटना स्थल पर गए। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से पूछा, हादसा कैसे हुआ। विजय ने योगी को बताया कि भीड़ किधर से आई, भगदड़ कैसे मची, इसके बाद रेस्क्यू कब और कैसे शुरू किया। आपको बता दें कि योगी 10 मिनट तक भगदड़ वाली जगह पर रुके, फिर साधु संतों से मिलने पहुंचे। बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान की समीक्षा भी की। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। अधिकारियों को हिदायत, व्यवस्था करें चौकस। सीएम योगी ने अधिकारियों से भगदड़ को लेकर सवाल भी पूछे और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया और व्यवस्थाओं को और सख्त करने को कहा। मुख्यमंत्री के घटना स्थल पर पहुंचते ही घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे लगाए। सीएम ने संतों का किया अभिनंदन। इसके बाद सीएम योगी सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे। कहा, मौनी अमावस्या के अवसर पर कुछ पुण्य आत्माएं हादसे का शिकार हो गई। मैं अभिनंदन करूंगा उन संतों का जिन्होंने पूरे धैर्य के साथ एक अभिभावक के रूप में खड़े होकर उस चुनौती का सामना किया, उससे उबारा। कहा, आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे जाए, वे लोग जग हंसाई का काम करें। लेकिन मैं सभी 13 अखाड़ों के संतों और अन्य महात्माओं का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने परिस्थितियों का सामना किया, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया। क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब तक 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। जो यहाँ से जा रहा है वह यहाँ की व्यवस्था का गुणगान कर रहा है। हम लोगों को भी यह देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह कर सनातन धर्म के प्रति षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये आज नहीं, राम जन्मभूमि के समय से हो रहा है। ऐसे लोगों का उस समय भी जग जाहिर था, आज भी वैसा ही है। हमें इन पर ध्यान नहीं देना, संतों के सानिध्य में काम करना है। जब तक संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में
मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। प्रयागराज शहर का हवाई किया सर्वे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे पर पूरे प्रयागराज शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। शहर के एरियल सर्वे के दौरान उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी रोड्स का मुआयना किया। इसके साथ ही सीएम ने महाकुंभ क्षेत्र का भी हवाई सर्वे कर स्थितियों का जायजा लिया। एरियल सर्वे के दौरान मुख्यमंत्री का विशेष फोकस उन रोड्स के मुआयने पर रहा जो विभिन्न जनपदों से प्रयागराज को जोड़ती है। हाल ही में मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान और इसके बाद इन रोड्स पर अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक देखा गया था। बता दें, प्रयागराज को विभिन्न जनपदों से जोड़ने वाले 7 प्रमुख मार्ग हैं और मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु अपने निजी वाहनों व उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में सवार होकर महाकुंभ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए सभी मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। सुनिश्चित किया गया है कि श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग में खड़े कराए जाएं और पार्किंग से संगम क्षेत्र तक उनके आने जाने की उचित व्यवस्था की गई है। संगम क्षेत्र तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई भाषाओं में साइनेजेस की भी व्यवस्था की गई है। हाईवेज पर श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने लगाई आस्था की डुबकी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ पहुंचे। यहाँ उन्होंने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। आपको बता दें कि योगी भी उनके साथ संगम घाट तक गए। योगी और उपराष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना खिलाया, लेटे हनुमान मंदिर में पूजा की और अक्षय वट के दर्शन किए। वहीं महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं। मेले में आस्था और श्रद्धा का नजारा हर तरफ देखने को मिल रहा है। जहां हमारे सहयोगी गोविंद मिश्रा ने कुछ खास लोगों के साथ ही श्रद्धालुओं से बातचीत की। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में सरकार ने क्या क्या इंतजाम किया हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितनी उसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अभी तक का सनातन में के इतिहास में महाकुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था कभी भी देखने को नहीं मिली है। जितने भी भक्त हैं बहुत अच्छे से आ रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। बहुत बहुत सरकार को भी धन्यवाद और आए हुए समस्त सनातनियों को धन्यवाद। बार बार कहता हूँ कि वो आएँ और इस अमृत महोत्सव, अमृत महापर्व, 144 वर्षों के महाकुंभ महापर्व पर अमृत स्नान का प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। चलते चलते एक आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि ये जो सामने से ये बनाया हुआ है व्यवस्था है, जैसे स्नान करते हुए कोई डूबने न पाए और उसको बचाव के लिए सब टीमें लगी हुई हैं और ये पीपे का पुल बना हुआ है कि जिससे कि इस पार से उस पार जाया जा सकता है, उस पार से इस पार जाया जाता है। किसी कारणों से ये पीपे का पुल में आज आवागमन मौनी अमावस्या को देखते हुए, अमृत स्नान को देखते हुए रोक दिया गया है। लेकिन आप थोड़ा यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था जो बनाई गई है, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं है, यहाँ पर जो है पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो यहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, थोड़ा सा व्यवस्थाओं पर आप प्रकाश डालिए, क्योंकि सरकार शासन प्रशासन के माध्यम से भी हुई है। देखिए, व्यवस्थाएं अति उत्तम हैं और जो ये कहा जाता है कि रोक दिया गया है, 30 पुल बने हैं, कहीं कोई भी पुल नहीं रोका गया है। महाकुंभ 3 प्रकार का होता है। एक होता है कुंभ पर्व, एक होता है महाकुंभ पर्व और एक होता है सिंहस्थ महाकुंभ पर्व। 3 प्रकार के कुंभ होते हैं। कुंभ उसको कहते हैं जो 12 वर्ष में एक बार प्रयागराज में पड़ता है, फिर उज्जैन में पड़ता है, फिर नासिक में पड़ता है और उसके बाद हरिद्वार में पड़ता है।
ये 3 वर्ष के अंतराल पर कुंभ पड़ते हैं, लगभग 4 जगह। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और जिस समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, और ये कथा प्रसिद्ध है कि उस समय उस कलश को लेकर के कुछ असुर लोग छीन करके झपट करके भागने लगे। महाराज जी जैसे बता रहे हैं कि प्रयागराज में 144 साल बाद कुंभ आया है, तो कहीं न कहीं लोगों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल इस राज्य में ही नहीं, राज्य से बाहर, भारत के भी बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि बन कर के आई है। उत्तर प्रदेश की ले लीजिए या भारत देश की ले लीजिए कि एक जन सैलाब है। अभी तक लोग कहते थे रैली है, बिल्कुल रैला है, जन सैलाब है। मतलब जितना जल है, जल से ज़्यादा पब्लिक है। इतनी कि अगर गंगा यमुना बह न रही होती, अगर कोई तालाब यहाँ पर होता तो हमको लग रहा पानी कम पड़ जाता। क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका कहना सर्वथा उचित है। जिस ढंग का लोगों में उत्साह है, कुंभ के प्रति श्रद्धा है, वो सच में देखने योग्य है। बता दें कि प्रशासन के अनुसार अब तक 10 लाख से अधिक कल्पवासी कुंभ में रहकर साधना और भक्ति कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। दुनिया के 195 में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से भी कम है। जनसंख्या के लिहाज से विश्व के चौथे व 5वें सबसे बड़े देश इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आबादी भी 30 करोड़ से कम है। ऐसे में 19 दिनों में ही पाकिस्तान और इंडोनेशिया की जनसंख्या से कहीं ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा सुविधाओं के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।